Vũng Tàu thì qua Nam Nam Chánh Máy rồi. Vũng Tàu qua Nam Chánh Máy thôi là được rồi. Anh chút đó anh kiếm gì qua như bờ nắng tháng đẹp như sao. Nam Chánh Máy Tóm đi. nhỏ đừng đấy. Thấy được mình cũng ghê giờ rồi chị Quyền bị cái con đi làm việc khác cũng ghê. Đào mất trí nhớ dễ sợ. Không dễ sợ. Cố gắng rồi, cũng hơi cứng xíu. Quyền lúc nó bà không nghĩ tới mình ta. Chắc bà biết mình không đi làm dạo á. Nhưng mà nếu như cái mình đi chắc Đúng rồi. Chịu được không con? Chịu được không để bên kia cô Tây la thêm xíu nữa. Bên kia cô Tây la thêm xíu nữa thì. cái này mình đi học lớn rồi mình sẽ thích làm đẹp ấy. Khó hơn. Đây cái nhà mà có cái hàng rào phía trước nó giống đỡ ghê lắm. जीत आपकी इस बुक का नाम है और आज हम पढ़ रहे हैं छठा कदम का स्टेप 6 जो कि है नकारात्मक असर से कैसे बचें। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंस। आजकल के नवयुग बड़े लोगों के व्यवहार और मीडिया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। साथियों का दबाव केवल बच्चों और किशोरों पर ही नहीं बल्कि बड़े लोगों पर भी असर डालता है। स्वाभिमान की कमी की वजह से लोगों में नहीं धन्यवाद कहकर बुरे असर से दूर रहने की हिम्मत नहीं होती। ये नकारात्मक प्रभाव क्या है? नकारात्मक सोच वाले लोग, नेगेटिव पीपल। एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया, बाकी अंडे के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा,
चील का बच्चा कि वही मुर्गी है। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद ये सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह भी एक मुर्गी ही है। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी के दूसरे बच्चे करते थे। वह ज़मीन खोदना, अनाज के दाने चुगना और मुर्गी की तरह ही उड़ाना, यही सब काम करता था। वह कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भर पाता था, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस समुंदर चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते, क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात मान ली। वह मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ मर गया। सोचने की क्षमता न होने के कारण वह अपनी विरासत को खो बैठा। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमागी रूप से हार गया। अधिकतर लोगों के लिए यही बात सच है। जैसा कि ओलिवर वेंडहाल हॉम्स ने कहा था, हमारे ज़िंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि ज़्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए ही कब्र में चले जाते हैं। बैठे बैठे सोचते रहते हैं ये करना है वो करना है, लेकिन बिना कुछ किए ही इस दुनिया से चले जाते हैं। हम अपनी ही दूरदर्शिता की कमी की वजह से बेहतरी हासिल नहीं कर पाते। अगर हम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो हमको चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे, तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। अगर हम चिंतकों के साथ जुड़ेंगे, तो चिंतक बन जाएंगे। यदि हम देने वालों के साथ रहेंगे, तो देने वाले बन जाएंगे। और अगर नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारी सोच भी नकारात्मक बन जाएगी। जब कोई ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करता है, तो कुछ लोग उस पर कीचड़ उछाल रहे हैं और उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आज के ज़माने में होता आ रहा है। जब खुद को ऐसे कुछ लोगों से उलझने से बचा लेते हैं, तो हम जीत जाते हैं। मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है कि कोई हम पर हमला करे तो उसे रोकने की बजाय जगह से हट जाए। क्यों? इसलिए कि रोकने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। उसका इस्तेमाल और बेहतर कामों के लिए क्यों ना किया जाए? कुछ लोगों में उलझने के लिए हमको उनके स्तर पर नीचे उतरना पड़ता है, और वह यही चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करके हम उनसे एक बन जाते हैं, उनके जैसे सेम हम बन जाते हैं, और वो यही चाहते हैं। नकारात्मक लोगों को अपने मकसद में कामयाब मत होने दीजिए। खुद को नीचे मत गिराइए। याद रखिए कि किसी आदमी का चरित्र केवल इस बात से नहीं आंका जाता कि वह कैसी सोबत में रहता है, बल्कि इस बात से ही आंका जाता है कि वह किन लोगों की संगत नापसंद करता है। धूम्रपान, नशीली दवाएं एंड अल्कोहल। मेरे शराब न पीने की एक वजह यह है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कब अच्छा समय बिता रहा हूँ। लेडी एस्टर। शराब पीने के बाद आदमी के दिल दिमाग पर कोई रोक टोक नहीं रह जाती, और वह मनमानी हरकतें करने लगता है। सफ़र के दौरान मैंने देखा कि कुछ देशों में शराब पीना वक्त बिताने का ज़रिया बन गया है। अगर हम शराब नहीं पीते हैं, तो वे हमें इस तरह देखते हैं जैसे कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। उनका आदर्श, उनका मोटो यह है, अगर हमारी स्कॉच अच्छी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी अंग्रेजी कितनी बुरी है। अगर कोई बैंकर
उनसे पूछे कि आज आपकी नगद संपत्ति क्या है तो वे स्कॉच की 2 बोतलें दिखा देंगे। आज के दौर में शराब और सिगरेट पीना शान की बात मानी जाने लगी है। इनकी शुरुआत करते वक्त आदमी सोचता है पहली बार ही तो पी रहा हूँ। अगर हम लोगों से पूछे कि वे अल्कोहल या नशीली दवाएं क्यों लेते हैं तो वे हमको जश्न मनाने, मज़ा लेने, दिक्कतों को भुलाने, तनाव दूर करने और तजर्बा करने, दूसरों पर रोब डालने, शराब पीना बिंदास होने की निशानी, खुद को फैशनेबल साबित करने के लिए, मेल जोल बढ़ाने के लिए और व्यापारिक मकसद के कई वजह गिना देंगे। लोग खुद को साथियों की मांग के मुताबिक ढालना चाहते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो?